मैं आप सब की इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। आप सब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सब भाइयों का, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा से हो, चाहे वो क्वाटा से हो, और चाहे वो मेरे भाई पंजाब से या पाकिस्तान के किसी भी इलाके से, कि आप लोगों ने मेरा इतना ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया। और हम PTI की एक फैमिली हैं, और अपनी PTI फैमिली से मुझे यहाँ पे मिल के जो इतनी बहुत बड़ी फैमिली है माशाल्लाह, इस छोटी सी जगह में इतनी बड़ी फैमिली जमा हो गई है, तो मुझे फ़ख्र भी है और मुझे इंतहाई खुशी है। और मेरे लिए एहतराम और इज़्ज़त का मुकाम है कि आप सब लोगों ने मुझे इतनी इज़्ज़त अफजाई यहाँ पे। और मैं आपको इस बात पे भी सलाम पेश करती हूँ कि जिस चीज़ का क्रेडिट मेरे ख्याल से सागदार साहब तो नाकाम हो चुके हैं पाकिस्तान की इकॉनमी को बहाल करने में, वो तो हमेशा IMF के पास ही दुबई यहाँ पे आते हैं IMF की अगली किस्त लेने के लिए। जो भी पैसे जिसके ऊपर एक चीज़ के ऊपर वो फख्र करते हैं कि हमारे फॉरेन रिजर्व सबसे ज़्यादा है, तो फॉरेन रिजर्व्स तो इस्लाकदार साहब वो तो आपका कोई कारनामा नहीं है, वो तो हमारे इन भाइयों के काम है। वो तो हमारे ये भाई जो है वो पाकिस्तान की नहीं भेजते, अगर वो ना भेजते तो पाकिस्तान तो आज दिवालिया हो चुका होगा। तो मैं इस बात पे, और पाकिस्तानी कौम जो है वो अपने ओवरसीज़ भाइयों को, उनकी फैमिलीज़ को, कि वो जिस मुश्किलात, मुझे पता है कि आप लोग किस मुश्किलात और किस गर्मी और धूप में आप लोग पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला कमाते हैं, तो इस बात पे मैं आपको सल्यूट पेश करती हूँ, इस बात में आपको सलाम पेश करती हूँ। दूसरी बात जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आप सब PTI के मेंबर्स हैं, और आपको पता है कि आपकी पार्टी जो काम इस वक्त कर रही है पूरे पाकिस्तान में, अपोजिशन के तौर पर भी और हुकूमत के तौर पर भी, वो कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने पहले नहीं किया। हमारी हुकूमत ने पहले भी एजुकेशनल इमरजेंसी नाफिज की, आज हमारे स्कूल वहाँ पे ठीक हो रहे हैं, आज हमारे वहाँ पे मॉनिटरिंग सिस्टम बेहतर हो रहा है, हमारा पुलिस सिस्टम वहाँ पे बेहतर हुआ है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे ट्रेनिंग हमने अच्छी की है। लेकिन और एहतसाब अमल के तहत हमारे जो अपने सिटिंग मिनिस्टर हैं, हमारी अपनी पार्टी की, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि एक हुक्मरान पार्टी का मिनिस्टर जो है वो आज जेल में चला गया। तो ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान में एक क्रेडिट की बात है, और ये डर और खौफ पैदा कर देता है बाकी लोगों में भी कि अगर आप करप्शन करने की कोशिश करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो जेल होगा। तो अभी वो एहतसाब लॉ की जिसमें कुछ खामियां थी, उसको हमने मजीद उसको मजबूत किया है, और इमरान खान ने इस बात का ऐलान किया, 13 पॉइंट्स उन्होंने पेश किए, और इंशाल्लाह 13 पॉइंट्स के तहत आप इंशाल्लाह वो नया खैबर पख्तूनख्वा देखेंगे कि जो तहरीक इंसाफ का मंशूर है। हमने पहले ही डायरेक्शन हम दे चुके हैं, ये नहीं कि हमने कोई काम इस पे नहीं किया, लेकिन हम इंशाल्लाह उन खामियों को मद्देनजर रखते हुए उसको मजीद हम ठीक करेंगे और उसको मजबूत करेंगे इंशाल्लाह। और एहतसाब का अमल ऐसा मजबूत होगा कि पाकिस्तानी अवाम के टैक्स का कोई एक पैसा भी, कोई चाहे वो वज़ीर आला हो, चाहे वो MNA हो, चाहे वो MPA हो, चाहे कोई भी, उसको वो प्लंडर नहीं कर सकेगा। इसके बाद में मेरे भाइयों 7 अगस्त से एक तहरीक शुरू होने वाली है, और पनामा लीक्स में जो नवाज शरीफ और उनकी फैमिली की करप्शन सामने आई है, हुकूमत उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार नहीं हुई। और आप सब जानते हैं कि सिर्फ इस वक्त तहरीक इंसाफ वो वाहिद पार्टी है जो हकीकी मानों में अपोजिशन इस बात का एहतसाब चाहती है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज तो आपको पता है कि वो सारी नवाज शरीफ साहब के साथ मिली हुई हैं, वो डबल गेम खेल रही हैं, वो हमें भी अंदाजा है इस बात का। इसलिए हम सोलो फ्लाइट लेने पे हमने ऐलान किया कि अगर हमने इस बात का एहतसाब लेना है तो हमें अकेला नहीं लेना पड़ेगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारे साथ आने वाली नहीं है।
7 अगस्त को मैं आप सबको दावत देती हूँ। हमारे चेयरमैन ने भी आपको दावत दी है, आपकी चेयरमैन ने आपको दावत दी है कि आप आएँ और आप इंतहाई कीमती असासा हैं तहरीक इंसाफ का। तो आपको इन्विटेशन है कि 7 अगस्त की जो तहरीक है उसमें अगर आप लोग आ सकें और इसको कामयाब बनाएं, एक नए पाकिस्तान के लिए और एक करप्शन फ्री पाकिस्तान के लिए, जहाँ आपके बच्चे जो हैं वो उनकी देखभाल हुकूमत कर सके, आपको यहाँ पे फिक्रमंद होने की जरूरत ना हो। यहाँ पे कुछ इश्यूज उठाए गए हैं। मैं एक तो ओवरसीज पाकिस्तानी स्कूल बोर्ड का हक जो है इंटर पार्टी इलेक्शंस में बिल्कुल इस बात का उनको हक होना चाहिए जब वो पेड मेंबर्स हैं पार्टी के और वो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा कुर्बानी को मेरे ख्याल से आप लोग देते हैं। हम लोग तो अपने मुल्क में मौजूद हैं, आराम और सुकून से मौजूद हैं, तो आप लोग तो पहला हक होना चाहिए कि आप वोट जो है इंटर पार्टी इलेक्शन में दे सकें। तो इंशाल्लाह इस बात को मैं आगे पार्टी में बात करूंगी इसके ऊपर और ये बात इंशाल्लाह होगी। दूसरी बात ये ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक जो है वो जनरल इलेक्शंस में पूरी दुनिया में ऐसा होता है और इसके ऊपर हमने तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर पार्लियामेंट में भी हमने पुरजोर इसके ऊपर बात भी की है और ये जो नए इलेक्शन रिफॉर्म्स आ रहे हैं उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए इंशाल्लाह वोटिंग का हक मौजूद है और ये तहरीक इंसाफ आपकी अपनी पार्टी जो है वो इस बात पे जोर लगा रही है इंशाल्लाह आपको ये हक मिले। और मेरे एक भाई ने यहाँ पे साइबर क्राइम के हवाले से बात की तो वो मेरे ख्याल से ये बड़ा वाज़ेह है कि आप अभी भी सोशल मीडिया पे अपने हक का इस्तेमाल करते हैं, आप बातचीत कर सकते हैं, आप अपना राइट टू प्रोटेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं और मेरे ख्याल से ये चीज़ एक जिस तरह पहले भी बात की गई एक सिविलाइज तरीके से हो तो ज़्यादा अच्छी होगी। और ये अभी भी आप जो है ना राइट टू प्रोटेस्ट अपना इस्तेमाल करते हैं और सोशल मीडिया टीम जो है मैं उनको मेरे ख्याल से सलाम पेश करती हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम जो है वो सबसे जो जानदार अपोजिशन का किरदार है वो आप लोग अदा करते हैं, तो आप लोगों को सलाम पेश करती है। एक्टिव है, बहुत एक्टिव, इनकी बातों से लग रहा था और कितनी सिंसियरिटी से पीछे के लिए काम करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह ये राइट टू प्रोटेस्ट आपका हक है या इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिर में जो सबसे बड़ा मसला है वो मुझे तो खैर इंतहाई अफसोस हुआ है इस बात पे कि हमारी पीटीआई में तो आप जिस शहर में जाएं जिस गांव में जाएं बस ये ग्रुपिंग्स बनी हुई है, आपस की लड़ाइयाँ, और नून लीग को मेरे ख्याल से हमारी आपस की लड़ाइयों में काफ़ी फ़ायदा पहुँचाया है हमारे, क्योंकि कोई भी बाई इलेक्शन हो उसमें आपस की लड़ाइयों में नून लीग वाला जीत जाता है, कोई दूसरे को सपोर्ट नहीं करता। तो अनाओं का मसला है, ईगो का मसला है और एक इमरान खान जो है उसको लीडर शायद हम कहते हैं कि हम तस्लीम करते हैं लेकिन शायद हम उसको तस्लीम नहीं करते हैं। हमने से हर एक जो है वो अपनी जगह पे समझता है कि मेरी जो अना है, मेरी जो ईगो है वो सबसे ऊंची है, जिसकी वजह से फिर पार्टी को नुकसान होता है। और मेरे ख्याल से ये चीज़ें जो है ये इस चीज़ को ओवरकम करना होगा अपने मुल्क के लिए, क्योंकि हमने एक तहरीक शुरू की हुई है नए पाकिस्तान के लिए, तो ये उस चीज़ को नुकसान पहुँचाता है। और यूएई में मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ पे अवैस साहब से, हमारे बड़े रिस्पेक्टेबल मेंबर हैं, इनकी बातें बड़ी अच्छी हैं, इन्होंने बड़े अच्छे नेक जज्बात का इजहार किया है जो मैं अप्रिशिएट करूँगी इनको। और मैं समझती हूँ कि यहाँ पे जो भी मीर हसन साहब हैं या जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको चाहिए कि वो, क्योंकि अगर आपके ये इख्तिलाफात होंगे तो नए मेंबर्स तो शायद ही इस पार्टी में आए कि ये लोग तो पहले से लड़ रहे हैं तो हम इनकी पार्टी में जाकर क्या करेंगे, नए मेंबर्स आपकी पार्टी के नहीं बनने वाले। तो आपस में बैठें, आपस में बात करें और आपस में आप खुद ये मसला हल कर सकते हैं, या तो इस तरह कर लें कि ये डिसाइड कर लें कि किसने पेड मेंबर्स ज़्यादा बनाए हैं, या तो ये चीज़ बना लें, फार्मूला बना लें कि किसने ज़्यादा मेंबर्स बनाए तो उसको बना दें, या फिर ये फार्मूला बना दें कि एक साल आप कर लें एक साल वो कर लें। तो इस चीज़ से पीटीआई जो है वो आपस की जो इख्तलाफात है उससे बच सकती है। तो फिलहाल ये इंतज़ाम कर लें, इंटर पार्टी इलेक्शन जो है ये भी एक तरीका हो सकता है, सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल से अगर हम एक मूवमेंट में जा रहे हैं, तो तहरीक में जा रहे हैं, एक स्ट्रगल में जा रहे हैं, तो वो चीज़ मेरे ख्याल से शायद इंटर पार्टी इलेक्शन यहाँ पे मुझे नहीं पता, शायद वो मुमकिन ना हो, लेकिन फिलहाल ये ऐसी तरीके कर लें कि आपके इख्तिलाफात और नए लोगों को की जो आमद है आपकी पार्टी में उसको रोका ना जा सके।
मैं आप सबको ज़ौक़ पर पछताने ऋण सर खबर रखूँ चमू पछतो न ऋणा टोल दे मूव ऋणा दी पंजाब न दे हम ऋणा दी देख लगी ला मुझे फुसला पंजाब दे पछतो न ऋणा दी ज़मीया च दे मू चकी मो टोल ऋणा दी टोल दे फैमिलीज दी देता ओ एमू तो बड़ा टोल का दरमान दी ओ दे मू ता वजीर हदी खटक हदी मरवात हदी टोल को बिना दी देता कबायली खाल खाली तो तुस्ता सलाम पेश करो और तुसे मुनज़्ज़म फखर को और बतुस में इमरान खान फखर को मुझे चेरता चदाए चेरता मुदा दे खाल के ज़रूरत भी दाद पतोखाना खाल का वाला रसदली नूर दे ज़ाइना बस बिया नूर ज़ाइना बस दरासी दा क्वालिटी बतुस चश्तादो वो दा क्वालिटी चदो दा पबल चश्ता क्वालिटी चदो kan आगा दा इमरान खान खाता मानी उदा दे मिश पश्तूना बना चदी आगा दे तहरीक से शामिल दी और नए पाकिस्तान की तहरीक दा आशरे तुसे चिसुरा कुर्बानी दो दे बच्चा लगा दमरा नष्टा ओ तुस्ता मसले की वीज़े हमारे सर खबर दा पासपोर्ट हमारे सर खबर और दाउज़ इंशाल्लाह खबर चगामो दाउज़ असेंबली शाह चगामो और दाउज़ दे इंटीरियर मिनिस्ट्री सर डिस्कस कामो दे फॉरेन अफेयर्स सर चदा खबर दा मसला तुस्ता प्लीज دا وزه دا مسله ده چې مش ډېر خلک بلګ لشکېږي ټلیفون د تا وکړو چې ستا هورو شاته وطن ته ولاړ شي په توګې ته شه جوړو نه وي ته شه ګناه ته نه وي کړی په ګناه ته ولاړ شي بلګ لشکېږي مش دوه ته ډېر خلک لکه یوه ځینه چې بل ځای ته اپلای څه کوي لکه اگزامپل ایوه کاپلی نه چې ته بله ته اپلای کوې ویزا دې کینسل ده تو بله ویزا نه روترېږي ته بلګ لش کوې شي چې ته ګورنمنټ ته شي امیشن بي سي ته شي چې مونږ نه ته ګناه کړی دی نه مې ته جرم کړی دی بلې د مو سره دا شي آیا چې په صدر فاډر دی په دا کې مش مجبوري ده اپلای وکړه دولت لکه وطن چې اپلای کړی وي هغه څه اپلای کوي هغه چې اپلای لکه اوس ته چې وڅ نه بل ټرانسفر کوي کنه پورے ورشا پورے ورشا पाकिस्तान से भी अप्लाई पाकिस्तान के बीच 10 का सुनने का नाम चाहे देखिए पाकिस्तान और वाले ने अगर खास का वजह दूसरा तंगी शामा की वजह वापस चिमिश का लगे बोलना तो अनुसार खपदा मगर इस तरह से चिमिश तो पुलिस स्टेशन का विषय है इस तरह से चाहे तो देखिए पाकिस्तान और वाले ने बेहतर से आम इस तरह के को स्टेशन हो जाए दादा जी बोलना में जो देखो तो सारा पार्ट है फ्लाइट की प्रवासी ادای قوات نه ګنا خلک می داس به ته پکې من جرم ثابت کې صحیح خبره تو غلط دی او خدا کو قانون دی کنه ایغه مطابق ته داخل ولا جیل ته او جواب تو دغه په داخل چې دی او غلط دی او تاو دا ورن نشته دون دا چې دا دا وې ثانيه دا وې الله له خپل مسله او हमारी जो हुकूमत है उसमें बिजनेस के अलावा कोई आपकी फिक्र नहीं है एक मजबूत वजीर खारजा हो तो वजीर खारजा की सुनी हम लोग ये बात नहीं यहाँ के आपके साथ कर सकते हैं तो हमारी बात की सुनी है कि दो इंतहाई बुजुर्ग आदमी जिनको क्या कहते हैं गोल्डन शेक हैंड लेकर आ जाना चाहिए उनको अपने वजीर खारजा बनाया हुआ है अगर वजीर खारजा टैलेंटेड हो यंग हो या अगर हम बात करें तो हमारी बात हो सकती है सर मुझे उम्मीद है कि आशा जी जो मामला है ये पार्लियामेंट में बिठाएंगे और वहाँ को मीटिंग में बात करेंगे लास्ट में मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल ये जो पॉइंट्स हैं ये मैंने नोट कर लिए हैं और ये मसाइल जो है ये इन्होंने भी खैर सही बात की कि आपका वज़ीर ख़ारजा ही नहीं है तो आपके फॉरेन अफेयर्स क्योंकि इंडिया जो है वो अपने हुकूक जो लोग ओवरसीज़ हैं उनके राइट्स के लिए उन्होंने हर गवर्नमेंट के साथ अग्रीमेंट किया हुआ है कि मेरे लोगों का जो है आपने हुकूक का ख्याल रखना है उनको पैसे वक्त पे देने और उनको जो है वो रिपोर्ट जिस तरीके से लोग कर लेते हैं हमारे पाकिस्तानी हुकूमत की किसी भी मुल्क में ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है वहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं है ये चीज़ हमने नोट की हुई है और इंशाल्लाह जब आपकी हुकूमत मरकज़ में आएगी तो हर हुकूमत के साथ हमारी एग्रीमेंट होगी गल्फ कंट्रीज में बल्कि हर मुल्क के साथ ये हमारे जो लोग हैं उनके साथ किसी किस्म की ज़्यादती या जुल्म जो है वो नहीं होना चाहिए ठीक है बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह आपकी जो स्ट्रगल है आपकी जो पार्टी है वो अपनी मंजिल पे करीब है कि पहुंचने वाली है और इंशाल्लाह आपकी जो हेल्प है अच्छा एक लास्ट पॉइंट मैं कहना चाहूँगी कि अभी इमरान खान साहब ने अनाउंसमेंट की कि 100 रुपये पर बंदा जो है वो कंट्रीब्यूट करें हमारी जो एक उन्होंने तरीका बताया है तो वो चीज़ आप लोग प्लीज़ देख लें आपकी पार्टी को आपके डोनेशन की ज़रूरत है तो वो तरीका आप नेट पे देख लें
100 रुपये आपका 100 रुपये आप जाएगा पाकिस्तानी, लेकिन आपकी पार्टी को जो है वो उसके नेक मकसद में खाया कोरोना को खत्म होने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे सीनियर आलमा हलीम शाह साहब जो है काफ़ी देर के बाद यहाँ पर पहुँचे हैं, तो मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि 2 मिनट के लिए और वो अपनी बहन को यहाँ पर वेलकम करेंगे। तशरीफ ला जाए हलीम शाह साहब। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं सबसे पहले तो अपनी बहन रही साहबा को खुशामदीद कहता हूँ मेरी तस्वीर लाने पर, और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ उन्होंने टाइम निकाला हमारे लिए। उसके अलावा हमारे जो